इस पृथ्वी पर हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड लोग जन्म ले रहे हैं। आंकड़े के अनुसार दुनिया में प्रतिदिन 3,62,700 से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, जो प्रति घंटे लगभग 15,000 बच्चों या प्रति मिनट 250 से अधिक बच्चों के बराबर है। इसका मतलब यह है कि हर सेकंड में लगभग 4 बच्चे पैदा होते हैं। भाई, भारत में प्रतिदिन 67,000 से 80,000 के अधिक बच्चे पैदा होते हैं, जो विश्व के कुल दैनिक जन्म हार का लगभग 1/6 हिस्सा है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां लगभग 100 वर्षों में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? कोई प्राकृतिक या दैविक संयोग या कोई विशेष नियम या कानून? इस दौरान यहाँ एक भी व्यक्ति की मृत्यु भी नहीं हुई है। इस देश का नाम है वेटिकन सिटी। यह देश रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख का निवास स्थान है। विश्व के सभी कैथोलिक चर्च और कैथोलिक ईसाई मानते हैं कि उनके जड़ वेटिकन सिटी में ही है। यह ईसाइयों के लिए एक पवित्र भूमि है। वेटिकन सिटी चारों ओर स्थल भाग से घिरा हुआ है। अतीत में यह देश इटली के रोम का हिस्सा था। 11 फरवरी 1929 साल को लैटरन संधि के माध्यम से वेटिकन सिटी इताली से अलग हो गया और एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। आश्चर्यजनक रूप से वेटिकन सिटी के स्वतंत्र देश बनने के बाद से वहां एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। यानी 1929 साल के बाद से इस देश में किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा शहर है। ये मात्र 118 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वेटिकन सिटी की आबादी लगभग 800 से 900 लोग हैं। इनमें से कई वरिष्ठ कैथोलिक पादरी हैं। देश के गठन के बाद से वेटिकन सिटी में एक भी अस्पताल नहीं बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि वेटिकन अधिकारियों ने देश के सीमित भौगोलिक आकार और पड़ोसी रोम में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता के कारण देश के भीतर अस्पताल न बनाने का निर्णय लिया। इसके अलावा वेटिकन सिटी में कोई प्रसूति विभाग न होने के कारण इसकी सीमाओं के भीतर कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। यह प्राकृतिक प्रसव नहीं होती है या इसकी अनुमति नहीं है। जब कोई महिला यह गर्भवती हो जाती है और उसकी प्रसव की तारीख नजदीक आती है, तो यहाँ के नियम के अनुसार उसे बच्चों के जन्म होने तक यहाँ से चले जाना पड़ता है। यह नियम बहुत सख्त है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार भी हो जाता है तो उसे रोम के किसी अस्पताल में भेजा जाता है या उसे अपने देश में भेज दिया जाता है। इसके पीछे कानूनी कारण भी है। वेटिकन सिटी में किसी को भी स्थायी नागरिकत्व नहीं मिलती। यहाँ के रहने वाले सभी लोग अस्थायी नागरिकता प्राप्त करने तक ही अपने कार्यकाल की अवधि के लिए यहाँ रहते हैं। इसी वजह से यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं जो भविष्य में स्थायी नागरिकता प्राप्त कर सके। वेटिकन सिटी में सार्वजनिक परिवहन की भी कमी है। यहाँ दुनिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है जिसे सिटी वेटिकनो के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 रेलवे लाइन है। प्रत्येक पटरी 300 मीटर लंबी है। पोप प्रायस 11वीं के शासनकाल में निर्मित यह रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन केवल माल परिवहन के लिए बनाए गए थे। वेटिकन सिटी के भीतर यात्री ट्रेन नहीं चलती है। लेकिन इतनी अधिक सुविधाओं के न होने के बावजूद इस देश में कई उल्लेखनीय चीज है, जैसे एक अंतरिक्ष वेधशाला, लाइब्रेरी वेटिकना। वेटिकन शहर का अपना संविधान, डाक प्रणाली, मुहर और राष्ट्रीय झंडा भी है। वेटिकन के पास अपनी एक सेना भी है जिसे स्विस गार्ड कहा जाता है। इसके सदस्य संख्या लगभग 100 है। वेटिकन सिटी में एक सरकारी रेडियो स्टेशन भी है जो पोप की आवाज को दुनिया भर में प्रसारित करता है।